पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है। तो दिल्ली राज्य है, दिल्ली राज्य के साथ राजस्थान की सीमा साझा नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी, महलों और हवेलियों में चित्रे, जो उस्तकला होती है ना, उस्तकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वह कौन सा है? वह बीकानेर है। उस्तकला का नाम आते ही बीकानेर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भरथरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। तो भरथरी जो मेला है वो राजस्थान के अलवर जिले में लगता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है। तो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है। रूपारेल, माही और लूणी नदी, ये तीनों नदी राजस्थान से होकर बहती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। ये एक प्रकार का कोट पूछा गया था कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु का अनुभव नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे जो दक्षिणी क्षेत्र आता है वह एक मतलब एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। ठीक है, तो बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पूर्वी मैदान। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है। तो पंचभद्रा राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है। तो केला देवी अभ्यारण्य वह करौली जिले में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुए देखने के लिए लोकप्रिय है। ठीक है, तो वह कौन सा पार्क है? झालाना सफारी पार्क है, जयपुर में स्थित एक झालाना सफारी पार्क है जो मतलब तेंदुए देखने के लिए सबसे लोकप्रिय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, झालाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। तो लाल दोमट प्रकार की जो मिट्टी है वह राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? वह पाई जाती है बांसवाड़ा। राइट आंसर इसका हो जाएगा बांसवाड़ा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक है तो उदयपुर है, उदयपुर जिले का राजस्थान का कुल वन आच्छादित सबसे अधिक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो जो मरुस्थली का कारण है वो अधिक जुदाई भी है, अधिक चराई भी है, अधिक जनसंख्या भी है, लेकिन जैविक खेती है वह राजस्थान के मरुस्थली का कारण नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है। एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा रोहिड़ा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी, उसका क्या नाम था। तो उसका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए, राजवायु एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भांकड़ा नागल नहर परियोजना के बीच किन राज्यों के बीच की एक संयुक्त परियोजना है। तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन तीन राज्यों के बीच की एक नहर परियोजना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कंवर सेन लिफ्ट नहर किस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। तो किस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। तो बीकानेर शहर को कंवर सेन लिफ्ट है वो पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित करती है। तो 10 क्षेत्रों में ICAR द्वारा राजस्थान जो कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, यानी प्रथम स्थान रहा था। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH 71B राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे
छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है। तो राजस्थान में टंगस्टन नागौर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जाखम बांध है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो प्रतापगढ़, राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। ठीक है, तो थर्मल पावर स्टेशन है वह कहाँ पर स्थित है। तो वह है छाबड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाबड़ा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। निम्न में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा हम्बीर, यानी राणा हम्बीर सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बेराट जो जयपुर के पास है, भीमजी की डूंगरी के तल पर दो जो शिलालेख प्राप्त हुए थे, बेराट शिलालेख और एक लघु शिलालेख की खोज की गई थी। ठीक है ना, तो ये खोज है, ये खोज इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, यानी अशोक के दो शिलालेख बेराट के शिलालेख थे, जो एक तो लघु शिलालेख था और एक बेराट का शिलालेख था। दो शिलालेख प्राप्त हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। तो किस युग से संबंधित है। यह मध्य पुराण युग से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, यानी राव राजा बैर सिंह। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिवेर की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी। तो दिवेर की लड़ाई है वो राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ी गई थी, और दिवेर की जो लड़ाई है वह 1582 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सवाई माधोपुर के शिवाड़ गांव में स्थित घुमेश्वर भगवान जो मंदिर भगवान शिव का मतलब कौन सा ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है। तो मेवाड़ क्षेत्र में जो प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य है वह होली के अवसर पर किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो लोक देवता गोगा जी की जो समाधि है वो गोगामेड़ी है, वो राजस्थान के हनुमानगढ़ यानी भादरा जिले में स्थित है, नौहर में, सॉरी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाड़ौती। झालावाड़ शैली की जो राजपूत पेंटिंग है यह स्कूल मतलब पेंटिंग स्कूल का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाड़ौती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ, ऑप्शन ए, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया था जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो वह इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जेस्मा ओडेन एक मतलब ऐसा नाटक था जो भवाई शैली में लिखा गया था और राजस्थान में यह प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे। तो बूंदी किसान आंदोलन के जो नेता है वो नैनूराम थे। ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है। यानी जो ये 4 गायकों के नाम दिए थे इनमें पूछा गया था राजस्थान का मतलब कौन राजस्थान से संबंधित है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगजीत सिंह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर का राज्य का शासक कौन था। ठीक है, तो 1818 में अंग्रेजों के साथ जो संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का जो शासक था वह था कौन था।
इसका राइट आंसर होगा सवाई जगत सिंह, जो सबसे मतलब बेकार राजों में माना जाता था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एकी आंदोलन के नेता कौन थे। एकी आंदोलन के नेता कौन थे? तो एकी जो आंदोलन के नेता है वह थे मोतीलाल तेजावत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के जो चरण थे वह 7 चरण थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंजना देवी चौधरी, जो एक ऐसी महिला मतलब राजस्थान से संबंधित महिला थी जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंजना देवी चौधरी। ठीक है।